कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का आज अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि कौन सी विधि से हल करना बच्चों? प्रतिस्थापन विधि से। पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। हम लिखेंगे हल प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण समीकरण 1 से या 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से तो x माइनस वाई बराबर 4, तो आपका आ जाएगा x बराबर वाई प्लस 4। अब समीकरण, क्योंकि हमने 2 लिया है तो समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान रख देते हैं, x बराबर 14। x का मान क्या है हमारा बच्चों? y प्लस 4 और y यहां पर है तो हो गया 14। y 2y, y प्लस 4 बराबर 14। अब y बराबर 14। अब थोड़ा सा चलिए, इसके बाद y बराबर 2y बराबर आ गया 14 माइनस 4, तो 2y बराबर 10 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों? 10/2। इसका मतलब y बराबर हमारा गया 5। कितना आ गया? 5। इसीलिए x बराबर हमारा था y प्लस 4 मीन्स 5 प्लस 4 मीन्स x बराबर आ गया 9। x बराबर 9। ये बच्चों क्या हो गया? हमारे उत्तर आ गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? 9, x बराबर 9 आ गया। x बराबर 9। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसका सेकेंड पार्ट है हमारा। यहां दिया है s माइनस टी बराबर दिया है 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर दिया है 6। चलिए इसको हम समीकरण बना लेते हैं पहले। तो आपका इसमें हम 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो आपका आ जाएगा, ये समीकरण 1 है। अब इसका आ जाएगा आपका 2s प्लस 3t बराबर 6। तो आपका बन गया 2s प्लस 3t बराबर 6 6 36। ये अब इसका हम हल कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से हम लेंगे यहां पर समीकरण 1 से। चलिए s माइनस टी बराबर 3, s बराबर हो गया 3 प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब हम समीकरण 2 में s का मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 है हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36। चलिए अब ऐसे कितना रखना बच्चों? t प्लस 3 प्लस 3t बराबर 36। तो ज्यादा 2t, तो 2 3 6 प्लस 3t बराबर 36। 3 2 कितना हो गया बच्चों? 5। कितना हो गया? 5 प्लस 6 बराबर 36। तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30। तो t बराबर आ गया आपका 30/5। काट देंगे इसको बच्चों 6। तो t बराबर कितना आ गया? 6। t बराबर
6। टी बराबर 6 आ गया बच्चों। टी बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। टी बराबर 6। इसीलिए एस बराबर आ जाएगा टी प्लस 3। टी का मान यहां से रख दो 6 प्लस 3, तो एस बराबर कितना हो गया? 9। एस बराबर 9 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 9। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसी में हो सकता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3x माइनस वाई इक्वल 3। अच्छा, तो और दूसरा दिया आपका क्या? 9x माइनस 3y इक्वल 9। ठीक है बच्चों, तो हम ये आपका हल करते हैं। इसका हल हमारा यहीं से शुरू हो गया था हल। चलिए 3x माइनस वाई इक्वल 3, इसका मतलब हो गया 3x माइनस 3 इक्वल वाई। हमने ले लिया कौन से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कौन सी विधि से किया बेटा? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। अच्छा, आप समीकरण 2 में समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 क्या दिया है? x माइनस 3y बराबर 9। x माइनस 3y बराबर 9। अब y की जगह कितना रखना है? हमें y की जगह कितना रखना है? 3x माइनस 3। 3x माइनस 3 तो हो जाएगा 9x, 3 त्रिक 9x माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 9। तो ये हमारा आ गया 9 बराबर 9। तो ये क्या हो गया? बराबर आ गया। इसका मतलब ये सत्य है। अब सत्य है तो हमारा क्या आएगा? इसका मतलब इसके अनेक हल है। इसका मतलब क्या हो गया? इसके हमारे अनेक हल है। अपरिमित मतलब अनेक हल है। अतः समीकरण के अनेक हल है, इसलिए y बराबर 3x माइनस 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसका आप पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल दिया है 1.3 और दूसरा दिया हमारा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। चलिए हल करते हैं। हल करते हैं। तो हमारे पास ये समीकरण दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। दोनों ओर दशमलव हटाने पर, दशमलव हटाएंगे तो हमारे पास सीधा समीकरण बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये पहला समीकरण। इसी प्रकार आपका दूसरा बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आपका सेकेंड समीकरण। ठीक है बच्चों, अब हम लेंगे समीकरण प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से का नाम है समीकरण कोई भी ले लो। समीकरण 1 से चलिए एक ले लेते हैं। 2x 3y बराबर कितना हो गया? 13। अब हम क्या करें कि इसको y को उधर भेज दें। 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 3y बटे 2।
ये हमारा किसका मान आ गया, एक्स का मान निकला है। अब हम लिख देंगे समीकरण, हमने कौन सा लिया था, यहाँ पर एक लिया था, हमने क्या लिया था, एक लिया था। तो अब समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ एक्स जगह रखना है तो 4 यहाँ रख दो भाई, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। इसको काट दो भाई, 2 कट जाएगा, 2 गुणे 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23 आ गया, बराबर 23 आ गया बच्चों। चलो अब देखिए 13 दूनी 26, 2 3 6y प्लस 5y बराबर कितना हो गया, 23 हो गया। चलो जी अब यहां पर क्या करें, 26 माइनस वाई आ जाएगा बराबर 23। तो y को इधर भेज दो और 23 को इधर ला दो, तो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। तो y बराबर कितना आ गया बच्चों हमारा, इसलिए y बराबर कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3 आ गया। इसलिए x बराबर क्या था हमारा, 13 माइनस 3y बटे 2, मतलब 13, y जगह कितना रखना है, 3 बटे 2। तो 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2, तो इसमें घटा दो 13 में से, तो ये कितना आ जाएगा, 4 बटे 2 मतलब 2 आ गया। x मान कितना आ गया, 2 आ गया, x का मान 2। तो बच्चों समझ में आ गया आपको, चलिए वेरी गुड। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट, फिफ्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नोट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल 0, और दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0। चलिए हल करते हैं इसको। हल हमारे पास समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 0। तो इसका मतलब हो गया, ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा है √3x √8y बराबर 0, दूसरा समीकरण बन गया। अब यहां लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए ये लेते √3x माइनस √8y बराबर, यहां लिख देंगे समीकरण 2 से। चलिए अब हम क्या करेंगे, √3x बराबर आएगा √8y, x बराबर √8, ये अपॉन में आ जाएगा, ये y, x का क्या आ गया आपका, ये आ गया, x का ये आ गया। चलिए और थोड़ा सा चलते हैं। चलो आप समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए √2x प्लस √3y बराबर 0, x से कितना रखना है, x से कितना रखना है, √8 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल 0। गुणा कर लेते हैं बच्चों, 8 दूनी 16 बटे √3y प्लस √3y। यहाँ क्या करें, एलसीएम ले लें। क्या करें, यहाँ पर एलसीएम ले लें। कितना आएगा आपका एलसीएम, √3, तो √16y, 3 गुणे 3 करेंगे √9y बराबर 0। 16 क्या बन जाएगा बच्चों, 4x, इसका क्या हो जाएगा 3y, और ये इधर चला जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा तो 0 हो गया। ये कितना आ गया, यहाँ देखो गलती हो गई बच्चों, यहाँ क्या आएगा, सॉरी यहाँ आएगा y, तो 7y बराबर कितना आ गया, 0। तो 7y बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया, 0 बटे 7, मतलब y बराबर हमारा कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। कितना आ गया, 0, y बराबर 0, y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। इसीलिए x बराबर √8 अपॉन √3 y दिया है, √8 अपॉन √3
इंटू जीरो, कितना आ गया बच्चों? जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। ये आपके क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। ये क्या हो गया? आंसर आ गया। चलिए अगला है आपका, अगला दिया है, अगला अगला पार्ट है हमारे पास सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट दिया है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2। चलो, और अगला क्वेश्चन दिया आपका इसी में दूसरा, x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। चलो जी हल करते हैं बच्चों, हल करते हैं इसको। चलिए हल करते हैं। देखिए हमारे पास समीकरण क्या है? 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल 2। इसमें हमने एलसीएम क्या लिया? 6 ले लिया। चलो इसमें 2 का भाग, इसमें 3 में होना, 3 में करेंगे 3 त्रिका 9x, 3 का भाग 6 में लेंगे 2, 2 पंचे 10y बराबर -2। तो कितना आ जाएगा? 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आ गया। चलो जी ये आपका समीकरण 1 बना। इसी तरह से आपका अगला कर लेते हैं, x/3 प्लस y/3 बराबर 13/6। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ बच्चों 2 आएगा, कितना आएगा? 2। तो हमारा एलसीएम कितना होगा? 6। अब यहाँ पर क्या आएगा? 2x, 2 का भाग इसमें देंगे 3y बराबर 13/6, 6 से 6 कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये कौन समीकरण हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। अब हम लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलो अब हमारे पास पहला समीकरण ले लो। पहला समीकरण 9x माइनस 10y बराबर कितना दिया है बच्चों? -12। चलो जी तो 9x बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10y माइनस 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10y माइनस 12। ये आपका ठीक है जी, 10y 12 बटे 9। ये आ गया आपका। चलो जी अब हम क्या करते हैं, समीकरण हमने कौन सा लिया था? पहला लिया था। कौन सा लिया था? समीकरण 1 से। ठीक है जी, 1 से लिया था। अच्छा अब हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। चलो जी समीकरण 2 क्या कह रहा है? 2x प्लस 3y बराबर 13। x जगह रख दो भाई, ये x जगह रख दो, x जगह रख दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें रख दो 10y माइनस 12 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। चलो जी अब इसका गुणा एलसीएम ले लेते हैं। पहले सबसे पहले एलसीएम 9 हो गया। तो देखो यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20y और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 9 तिया 27y बराबर 13 आ गया बच्चों। चलो अब आगे हल करते हैं। चलिए थोड़ा और नीचे हल करते हैं इसको ऐसे। चलिए यहाँ पर देखिए 20 और कितना हो गया? 47y 24, इधर गुणा हो जाएगा 13 गुणे 9। तो इसे बताओ 47y 24 गुणा करिए बेटा 117। तो 47y बराबर 117 प्लस 24, 117 प्लस 24। तो 47y बराबर कितना आ गया? 7 4 11, 1 2 3 1 4 1। तो y बराबर कितना हो गया? 141 बटे 47। कितनी बार चला जाएगा? 7 से 21 3 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार। तो y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। y बराबर 3। एक आंसर तो आ गया हमारा। दूसरा इसलिए x बराबर निकाल लेते हैं। x बराबर निकाल लेते हैं 10y माइनस 12 बटे 9। तो 10 y से कितना रखना है? 3 माइनस 12 बटे 9।
10 तिया 30 माइनस 12/9 घटाओगे कितना आएगा 18/9। कितना आ गया बच्चों 2। एक्स बराबर कितना आ गया 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बच्चों समझ में आ गया आपको, कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। टू एक्स प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। mx प्लस 3। चलो हल करते हैं इसको बच्चों, हल करते हैं। हल हमें समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखो बच्चों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कौन सी विधि से हल करें, तो आप दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। तो हमारी दूसरी विधि कौन सी है? विलोपन विधि। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। तो आप इसे विलोपन विधि से कर सकते हैं। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से कर सकते हैं। विलोपन विधि से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपने आप नहीं कट रहा है तो हम क्या लिखेंगे? घटाने पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? घटाने पर। चलो माइनस प्लस प्लस। चलो जी यहाँ ये तो कट गया। अब ये 4 3 7y, यहाँ कितना आ गया? 35 आ गया। तो y बराबर 35/7। तो y बराबर कितना हो गया बच्चों? 5 आ गया। y बराबर 5। अब हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर रख देते हैं 2x प्लस 3y 11। y का मान कितना रखना है? y का मान कितना है बच्चों? 5। कितना है? 5। y का मान 5 है। कितना है? 5 है। चलो y का मान हमारा 5 दिया है। y का मान 5। तो 2x 5 तिया 15। 2x बराबर 11 माइनस 15 अर्थात 2x बराबर कितना आ गया? माइनस के 4। तो x बराबर माइनस 4/2। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? माइनस का 2। x बराबर माइनस का 2। इसीलिए हमें क्या निकालना है? हमें जो निकालना है m का मान। तो y बराबर कितना दिया है? mx प्लस 3 दिया। y का मान रख देते हैं यहाँ से 5। x का मान यहां से रख देते हैं माइनस का 2। 5 इस 3 को इधर ला दो 2m। 2 बराबर माइनस के 2। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2/-2 माइनस 1 आ जाएगा। अर्थात m बराबर कितना आ गया बच्चों? माइनस का 1। m बराबर माइनस का 1 आ गया बच्चों। m बराबर माइनस का 1। m बराबर कितना हो गया? माइनस का 1। m बराबर माइनस का 1। चलिए ये उत्तर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न 3 है का पहला दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहला दिया हमारा दो संख्याओं का अंतर 26
26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है बच्चों? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं बच्चों। हल, माना कि दो संख्याएं x और y हैं। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर x माइनस y बराबर 26। पहला समीकरण बन गया। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तथा एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब 3y हो गया, अर्थात x माइनस 3y बराबर 2। अब लिख देंगे यहां पर प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए अब हम लेते हैं x माइनस 3y बराबर 0 है। x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 3y। किससे लिया हमने? समीकरण 2 से। चलिए अब हम लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर एक क्या दिया हमारा? x माइनस वाई बराबर 26। x से कितना रखना बच्चों? 3y बराबर 26। तो 2y बराबर कितना आ गया? 26। तो y बराबर 26/2, अर्थात y बराबर कितना हो गया? 13। y बराबर 13। इसीलिए x बराबर 3y, मतलब 3 गुणे 13 कितना हो जाएगा? 39। x बराबर कितना हो गया? 39। इसलिए वह संख्याएं कौन कौन सी आ गई? वह संख्या 39 और 13 है। समझ में आ गया बच्चों? कोई परेशानी? चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा इसका सेकंड पार्ट है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से छोटे कोण से 18 अधिक है। 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है? 18 अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। माना कि दो कोण क्रमशः x और y हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, दो संपूरक कोण। संपूरक का मतलब होता है किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री। कितनी डिग्री? 180। पहला समीकरण। तथा दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब ये अधिक है, इसका मतलब y में अगर हम 18 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो हमारा पास x माइनस वाई बराबर 18 आ गया। दूसरे समीकरण में अब यहां लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से x माइनस वाई बराबर 18
मतलब एक्स बराबर हो गया वाई प्लस 18। हम यहां लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। चलो अब हम एक्स का मान किसमें रख दें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर समीकरण, चलो आपका दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 180। अब देखो एक्स जगह क्या रखना है, वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो 2y प्लस 18 बराबर कितना है 180। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 18। 2y बराबर घटा दो, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए, 7 में से 1 गए 6, 1। y बराबर हो गया 162/2, काट दो। y बराबर कितना हो गया बच्चों 81। इसीलिए एक्स बराबर कितना y प्लस 18, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99 डिग्री। इसलिए वे कोण आ गए, वे कोण क्या आ गया 99,81। ये क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। ये क्या हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में, 3800 रुपए में खरीदी। चलिए बाद में उसने 3 बल्ले, बाद में उसने 3 बल्ले, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का, तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। हल देखिए, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य y रुपए। चल प्रश्न अनुसार कितने बल्ले, 7 बल्ले 7x, 6y बराबर 3800। ये प्रश्न है। इसी प्रकार कितने, 3 बल्ले प्लस बराबर कितना हो गया 1750, सभी कर सके। अब हम लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलो 7x 6y बराबर 3800, तो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। ये हमने कहां से लिया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से।
ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से। चलो, आप समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलो समीकरण तो क्या है, 3x + 5y = 1750। x जगह रखना भाई, 3800 - 6y / 7 + 5y = 1750। चलिए एलसीएम ले लो, यह 0 0 3 8 24 9 9 2 11 - 6 3 18y + 7 5 35y = 1750। चलो घटा दो, 11 11 400, यहाँ पर कितना बचेगा 17y, और ये गुणा इधर चला जाएगा, गुणे 7। चलो जी, तो जाएगा 11 400 17y, गुणा कर लो, 0 7 5 35 7 49 50 51 52, 2 हो गया, 7 कम 7 7 5 12, तो 17y 12 250 - 1104। चलो अब यहाँ पर रफ कर लेते हैं भाई, 12 250 में से 11 400 माइनस करना, 0 5 12 में से 4 गए 8 800, 17y = 850। तो y बराबर कितना हो गया 850 बटे 17, 17 × 85, 17 × 85। तो y का मान कितना आ गया बच्चों 50, y का मान 50। इसीलिए x बराबर 3800 - 6y / 7, 3800 6, y का मान कितना है 50 बटे 7, 3800 3000 बटे 7, कितना बचेगा, कितना बचेगा 3800 - 6y 50, 6 पंची 30, ये बच जाएगा 800। कितना बच जाएगा बच्चों 800, 800 बचेगा, कितना बचेगा 800, 3500, 3500 कितना आ रहा था बच्चों 17 3800 300, अच्छा यहाँ पर 3500, कितना बचेगा बच्चों 3500 बटे 7, कितना आ गया इसमें 7 × 500, कितना आ गया y का मान x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया 500, 500। ये आपका क्या आ गया उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चौथा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित
किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। भाड़ा 105 रुपये है। तथा 15 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? कितना भाड़ा देना होगा? कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, हल करते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत जल्दी सॉल्व हो गए। माना कि टैक्सी का, देखो इसमें टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा Y रुपए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि नियत भाड़ा तो X हो गया, 10 मिनट चला है, 10 Y हो गया तो 105 पहला समीकरण। इसी प्रकार नियत भाड़ा इतना हो गया, कितना चला 15 किलोमीटर, तो 15Y बराबर 155। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से चलो। x प्लस 10y बराबर 105। तो x वाई कितना हो गया 105 माइनस 10y। ये हमने लिया था समीकरण 1 से। अब लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलो तो x प्लस 15y बराबर 155। x का मान रखना भाई 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5y, इधर चला जाएगा 155 माइनस 105। 5y कितना बचेगा 5 5 0 और यहाँ पर 5, तो y बराबर हो गया 50/5। कितना आ गया 10। y बराबर 10, कितना आ गया 10। इसीलिए x बराबर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10 इसमें गुणा कर दो 10 का। 5 माइनस 100 कितना आ गया 5, ऐसे कितना आ गया इतना आ गया। इसलिए 25 किलोमीटर दूर यात्रा करने के लिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा 25 का मान हो गया x प्लस 25y। x का मान यहाँ से रख दो 5, y का मान यहाँ से रख दो 10, 5 प्लस 250 कितना आ जाएगा 255 रुपए। एक आंसर बच्चों क्या आ गया हमारा, ये आ गया, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर हमारा ये। ठीक है बच्चों, एक आंसर ये आ गया। अब हमारे पास
चलिए अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। हल। माना कि वह भिन्न x/y। प्रश्नानुसार x + y, इसमें क्या जोड़ना हमें? 2 जोड़ना। 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाती है? 9/11 का चूना कर देते हैं। 11x + 2 9y + 2 जोड़ते हैं भाई। 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18, तो 11x - 9y 18 - 22, तो 11x - 9y बराबर कितना आ गया? माइनस के 12 में 8 गए 4। ये पहला सिंबल। इसी प्रकार फिर कह रहा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दें? 3, तो भिन्न 5/6 हो जाती है। कैसे गुणा कर दो? 6। x + 3 = 5, y + 3। 6x 6 × 3 = 18, 5y + 5 × 3 = 15। 6x - 5y = 15 - 18, तो 6x - 5y बराबर कितना हो गया? -3। ये समीकरण 2। चलो जी आगे लिख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, चलिए यहाँ लेते हैं 6x 5y = -3, तो आप लिख दें 6x 5y - 3, x आ जाएगा 5y - 3/6। ठीक है बच्चों। चलो इस समीकरण हमने लिया था, समीकरण कौन सा? हमने समीकरण लिया था, कौन सा समीकरण लिया था हमने? समीकरण हमने लिया था 2 से, समीकरण 2 से लिया था। चलो अब हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण कहाँ समीकरण 1 ये दिया है 11x + 9y = -6। x का मान रखना है, x का मान रखना है कितना? 5y - 3/6, 9y = -6। चलो जी एलसीएम ले लेते हैं। 6 11 × 25 55y, 11 × 3 = 33 और 9 × 6 = 54y
बराबर -4। ध्यान दो, 55 में से 54 घटा दो तो y -33, ये इधर गुणा कर दो, 6 चौको 24, y बराबर -24 + 33। y बराबर कितना आ गया? 13 में से 4 गए 9। y का मान कितना आ गया बच्चों? 9 आ गया। इसलिए x बराबर 5y - 3/6। y का मान कितना है? 9। इसका मतलब हो गया हमारा 45 -3/6, मतलब घटा दो, 42, 6 7 42, कितना आ गया? 7। कितना आ गया? x का मान 7 आ गया। कितना आ गया? 7। इसलिए वह भिन्न आ जाएगी, वह भिन्न कितनी आ जाएगी? x/y मतलब 7/9। 7/9 क्या हो गया बच्चे? ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत? 7/9 आ गया। 7/9, चलो 7/9। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है? उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? उसकी वर्तमान आयु क्या है? हल। माना कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, माना कि जैकब की आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? y वर्ष। 5 वर्ष बाद भाई 5 वर्ष बाद दोनों बढ़ेंगे तो नहीं, एक बढ़ेगा ही नहीं। जैकब की आयु आ जाएगी x + 5 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y + 5 वर्ष। ठीक है जी। अब हमारा चालू होता है क्वेश्चन प्रश्नानुसार। चलो जी, अब ये कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब इसकी तो ये है, इसके 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 का गुणा इसके पुत्र की आयु में करते हैं। तो x + 5 3y + 15, इसको इधर ला दो। 3y बराबर 15 - 5 x - 3y बराबर 10। x - 3y बराबर 10। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण। 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूर्व। जैकब की आयु, जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष, y माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार अब ये आय इसकी है और ये है आपकी पुत्र की, 7 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 का गुणा कर दें इसमें, तो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर कितना आ गया बच्चों, 30। ये आपका समीकरण 2 हो गया। चलो आप प्रति स्थापन विधि से, चलिए समीकरण यही ले लेते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस की 30, x हो जाएगा 7y माइनस 30 बराबर माइनस 30। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलो भाई समीकरण 1 क्या था, x माइनस 3y बराबर 10। चलो x का मान रख दो, 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। देखो 7 में से 3 जाएगा 4y, 10 प्लस 30, तो y बराबर कितना हो गया 40, अब तो y बराबर हो गया 40/4 मतलब 10 आ गया। y बराबर कितना आ गया 10। इसीलिए x बराबर 7y माइनस 30, 7 माइनस 10, 70 माइनस 30 कितना आ जाएगा 40 वर्ष। कितना आ गया 40 वर्ष। x मान कितना आ गया 40। इसीलिए जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु होगी 40 वर्ष। कितनी 40 वर्ष, जैकब की आयु 40 वर्ष। तथा उसके पुत्र की आयु जो होगी, पुत्र की आयु कितनी होगी बच्चों, पुत्र की आयु कितनी आई है 10 वर्ष, 10 वर्ष। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया और एक्सरसाइज हमारी 2 कंप्लीट हो गई। समझ में आ गया बच्चों। चलिए और कल पढ़ते हैं हम 3.3।